कि पहाड़गंज के प्रत्येक होटल में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। इतना बड़ा बयान। आखिर हार्ट ऑफ द सिटी जो दिल्ली है, पहाड़गंज, जहां जो सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया है, वहां पर पुलिस के नाक के नीचे प्रोस्टिट्यूशन का इतना बड़ा कारोबार और इतना घिनौना कारोबार चल कैसे रहा है। एक बहुत ही घिनौना इल्जाम उन्होंने लगाया है कि पहाड़गंज के होटल में जो हिंदू पुरुष आते हैं रहने के लिए, रूम लेते हैं, वो डिमांड करते हैं होटल के ओनर से कि मुसलमान लड़कियां हमें लाकर दो रात के लिए। लेकिन होटल के ओनर क्या करते हैं कि वो हिंदू लड़की को ही नकाब पहना देते हैं, इस्लाम की दो चार बातें सिखा देते हैं, उर्दू जुबान की दो चार बातें सिखा देते हैं और उसको रूम में बेच देते हैं, भेज देते हैं। यहाँ तक के मौलाना रशीदी ने ये बात भी कहा है कि उन होटलों के कई मालिक जो है वो उनके परिचित है, जिन्होंने पुष्टि की है मौलाना रशीदी से कि हाँ ऐसा हो रहा है और ऐसा चला रहा है। सारे होटल के मालिक को बुलाना चाहिए और साजिद रशीदी से ये पूछना चाहिए मौलाना से कि वो कौन से होटल का मालिक है जिसने तुम्हारे सामने ये पुष्टि की है, क्योंकि बात बेटी की इज्जत की है, बात बेटी की आबरू की है। अभी अभी आप पहाड़गंज पुलिस स्टेशन आई है, क्या है पूरा मामला? हमारे देश में एक अजीब किस्म का हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश चल रही है और उसी साजिश में एक बहुत बड़ा एलिगेशन हिंदू पुरुषों पर मौलाना साजिद रशीदी ने लगाया है। साथ साथ एक बहुत बड़ा इल्जाम मौलाना साजिद रशीदी ने लगाया है। क्या इल्जाम लगाया? अभी हालिया में उन्होंने एक यूट्यूबर को अपना स्टेटमेंट दिया है कि पहाड़गंज के प्रत्येक होटल में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। इतना बड़ा बयान। आखिर हार्ट ऑफ द सिटी जो दिल्ली है, पहाड़गंज, जहां जो सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया है, वहां पर पुलिस के नाक के नीचे एक प्रोस्टिट्यूशन का इतना बड़ा कारोबार और इतना घिनौना कारोबार चल कैसे रहा है। और मौलाना साजिद रशीदी कोई छोटी हस्ती तो है नहीं, बड़े से बड़े न्यूज चैनल पर बैठते हैं और हमेशा एंकर के बगल में बैठते हैं और बड़ी बड़ी महिला मुसलमान एंकर के घर में स्पेशल अफ्तार पार्टी, पर्सनल अफ्तार पार्टी में जाया करते हैं। तो कोई छोटा चेहरा तो है नहीं कि माफ कर दिया जाए। ऊपर से ना ही वो बच्चे हैं, माइनर है या 20-22 साल के हैं। एक उम्र दराज आदमी, आपके और मेरे पिता के उम्र का आदमी, ये दावा कर रहा है कि पहाड़गंज के होटल में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है। तो जब एक मौलाना होते हुए उनको ये बात पता थी कि बेटियां बेची और खरीदी जा रही हैं पहाड़गंज के होटल में, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आकर के यहाँ पर पुलिस स्टेशन को कार्रवाई के लिए बोलते? दूसरा, एक बहुत ही घिनौना इल्जाम उन्होंने लगाया है कि पहाड़गंज के होटल में जो हिंदू पुरुष आते हैं रहने के लिए, रूम लेते हैं, वो डिमांड करते हैं होटल के ओनर से कि मुसलमान लड़कियां हमें लाकर दो रात के लिए। लेकिन होटल के ओनर क्या करते हैं कि वो हिंदू लड़की को ही नकाब पहना देते हैं, इस्लाम की दो चार बातें सिखा देते हैं, उर्दू जुबान की दो चार बातें सिखा देते हैं और उसको रूम में बेच देते हैं, भेज देते हैं। यहाँ तक के मौलाना रशीदी ने ये बात भी कहा है कि उन होटलों के कई मालिक जो है वो उनके परिचित है, जिन्होंने पुष्टि की है मौलाना रशीदी से कि हाँ ऐसा हो रहा है और ऐसा चला रहा है, चलाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मौलाना रशीदी के परिचित में लोग हमारे देश की बेटियों के, दिल्ली की बेटियों के जिस्म का कारोबार कर रहे हैं, तो मौलाना रशीदी से भी पूछताछ होनी चाहिए। और प्रत्येक पहाड़गंज में जितने भी होटल है, ओयो है या जो कुछ भी है, उन सब पर रातों रात रेड करना चाहिए। सारे होटल के मालिक को बुलाना चाहिए और साजिद रशीदी से ये पूछना चाहिए मौलाना से कि वो कौन से होटल का मालिक है जिसने तुम्हारे सामने ये पुष्टि की है, क्योंकि बात बेटी की इज्जत की है, बात बेटी की आबरू की है। बेटी अगर मुसलमान बिक रही है या हिंदू बिक रही है या किसी भी जाति और धर्म की बिक रही है, बेटी को हम बिकने नहीं देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम बेटियों से ये वादा किया है कि वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें शिव शक्ति का नाम दिया है और मौलाना रशीदी पूरे दावे के साथ कह रहा है कि पहाड़गंज के होटलों में बेटियां बेची जा रही हैं। तो सिस्टम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे सुधरेगा। उन्होंने सब पर सवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना रशीदी ने उस
उस 2 मिनट के क्लिप में उन्होंने दिल्ली की सरकार पर सवाल खड़ा किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया है, दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के प्रशासन पर, दिल्ली के पुलिस पर, दिल्ली के महकमे पर, हर किसी पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। और मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि पहाड़गंज में जितने भी होटल वाले हैं उनके ओनर भी समझ ले कि उनके ओनर पर भी इतने घिनौने अपराध का इल्जाम मौलाना रशीदी ने लगाया है। तो अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी मेरी तरह यहाँ पुलिस स्टेशन आना चाहिए और मौलाना रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए कि मौलाना रशीदी ने अगर ये बात कही है तो अब वो उसको प्रूफ करके दिखाए। आपने यहाँ पे साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है? मैंने अभी साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। हाँ। भाई मौलाना है, वो हमारे धर्म के इज्जत वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुस्लिम एंकर उनको इतना इज्जत देती हैं कि अपने घर अफ्तार में बुलाती हैं। मेरी क्या औकात है उनके ऊपर एफआईआर करने की? मैंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को एड्रेस किया है और कॉपी टू पहाड़गंज को किया है कि मौलाना रशीदी जो हमारी मुसलमान महिला एंकर के स्पेशल अफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो सारे बड़े बड़े चैनल पर बैठते हैं, उन्होंने जो ये इल्जाम लगाया है इसमें पुलिस भी बदनाम हो रही है और सरकार भी। तो अब आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और मौलाना रशीदी के जो परिचित पहाड़गंज के होटल वाले ने उनको पुष्टि की है कि लड़कियां बेची और खरीदी जा रही हैं, और हिंदू हमारे युवक पर जो इल्जाम लगाया गया है, जो कम्युनल डिसहार्मनी करने की कोशिश की गई है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन का तौर पर लिया जाए। मैंने 24 घंटे का समय दिया है जो एडिशनल एसएचओ हैं। अगर 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है, कल मेरी मुलाकात दिल्ली क्राइम ब्रांच से भी है, अगर 24 घंटे में वो भी कुछ नहीं करते हैं तो फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक करूंगी। आती हूँ नाजिया जी आपके पास। अच्छा, मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि हिंदू बेटियों को मुस्लिम बना के जो है कि वो बेचा जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पे? देखिए, मौलाना राशिद कट्टरवाद और आतंकवाद का जीवंत उदाहरण है। मौलाना राशिद इस देश के अंदर दीमक की तरह इस देश के संस्कृति उसको नाश करने का बीड़ा उठा चुका है। यही आतंकवादी मौलाना राशिद कह चुका है कि जिस दिन मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी उस दिन इस देश में राम मंदिर को हम तोड़ेंगे। और इस तरह से वो कई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुका है। महिलाओं का, वो जिसके लिए इस्लाम जाना जाता है, इस्लाम में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, उसका ये जीवंत उदाहरण है। ये कह चुका है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी को नंगी जैसा निम्न स्तर का शब्द ये प्रयोग कर चुका है, जिसके लिए इसकी थप्पड़ों से पिटाई हुई। मैंने इसको राष्ट्रीय चैनल पर एक बोला था कि मौलाना जिस दिन तुम मुझे मिलेगा सामने, उस दिन तुझे जूतों से मारूंगा, इसी कारण कि वो किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, हिंदू समाज की किसी बहन बेटी के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक शब्द कोई प्रयोग करेगा तो वो सबका शत्रु है। अब इसने ये जो नई बात कही है कि जो हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं उनको सीधे सीधे वेश्या कह दिया इसने, और ये भी कहा कि मुसलमान लड़कियां भी वेश्या हैं, क्योंकि मुस्लिम वेश्या आती हैं उन्हीं के छद्म रूप धारण करके हिंदू महिलाओं को भी वेश्यावृत्ति में डाला जाता है। ये इस आतंकवादी साजिद, जो भी नाम है इसका, मौलाना ने कहा है। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे कट्टर, जिसने इस देश के खिलाफ गजवाए हिंद छेड़ा हुआ है, इसको जेल में डालने की बजाय यदि किसी और देश में होता, मैं कहता हूं यदि ये इस्लामिक कंट्री में भी होता और इस तरह से उस सरकार के बारे में बोलता या कोई गलत बात बोलता इस तरह की, तो या तो इसका दिया जाता चौप चौप गार्डन में ले जाके दुबई के, सऊदी अरब के, या ये किसी जेल की काल कोठरी में सड़ रहा होता। इस देश की बोलने की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है और उदारता का भी पराकाष्ठा है कि इसके मुंह में जो आता है इस आतंकवादी के, ये कभी किसी की बहन बेटी को नंगी बोलता है, कभी कहता है मैं राम मंदिर तोड़ दूंगा, अब कहता है कि हिंदू बहन, ये इसने पूरा पहाड़गंज को वेश्यालय घोषित कर दिया। और इसने कहा कि एक एक दुकानें जो आसपास हैं ये सब वेश्यावृत्ति करते हैं, उसके परिचित मित्र भी वेश्यावृत्ति करा रहे हैं, ये उसने प्रत्यक्ष रूप से कहा है। तो फिर चुपचाप बैठ के वो सिर्फ मीडिया पे बाइट क्यों दे रहे, क्यों नहीं सामने आकर के प्रूफ करवाते? क्योंकि वो झूठा है। इस्लाम की मुख्य धारणा है कि जब भी आप तर्क से बात करोगे तो तर्क में इस्लामिक लोग, इस्लामिक मुल्ला मौलाना जितने भी हैं, ये पूरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई तर्क जैसी चीज नहीं है। उसी झूठ का सहारा ले रहा है ये इसके खिलाफ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बोलूंगा उतनी लोकप्रियता मुझे मुसलमानों में मिलेगी, क्योंकि मुसलमान जब हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलो
तो मुसलमान देश के बड़े खुश होते हैं। काफिरों के बारे में बोलोगे तो मुसलमान बहुत खुश होंगे, बुत परस्तों के बारे में बोलोगे कुछ भी, उनकी बहन बेटियों के, जिनको लोंडी कहते हैं मुसलमान, उनके बारे में गलत बोलोगे तो मुसलमान समाज खुश होगा। उनको खुश करने के लिए ये जो है दो कौड़ी का मौलाना, ये इस तरह से लोगों के बारे में भ्रमित बातें कर रहा है, हिंदू समाज की बहन बेटियों के बारे में। यहां तक कि उसने ये भी साबित किया कि मुस्लिम लड़कियां भी वेश्यावृत्ति करती हैं, तभी तो उसकी आड़ में हिंदू लड़कियों को बुलाया जाता है। तो उसने पूरी तरह से, इस आतंकवादी मौलाना ने हिंदू लड़कियों को और मुस्लिम लड़कियों को वेश्या साबित कर दिया है। अभी जिस स्टेट में हम खड़े हैं, राजधानी दिल्ली है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लगातार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली की बेटियों को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, मैं मौलाना रशीदी का कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं देखती हूँ। इवन कई बार वो न्यूज स्टूडियो से भाग जाता है मुंह छुपा करके, अगर वो मुझे देख लेता है गेस्ट रूम में। ये मुझे दुबई से आया है, ये क्लिप मुझे दुबई से आया है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दुबई से भेजा कि भाई तुम्हारे यहाँ दिल्ली में तुम लोग भाजपा करती हो और तुम्हारे यहाँ दिल्ली में बेटियां बेची जाती हैं, होटलों को दी जाती हैं। मैंने कहा कौन बोला है? तो उसने भेजा मुझे क्लिप कि भाई तुम्हारे दिल्ली का ही मौलाना कह रहा है। देखिए, मौलाना रशीदी ने रेखा गुप्ता जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, दिल्ली की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की है, दिल्ली के प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की है, दिल्ली की व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की है, और साथ साथ हिंदू और मुसलमान दोनों बेटियों को भी उसने वेश्या साबित करने की कोशिश की है। हिजाब का गलत इस्तेमाल उसने बताया है। और देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कितनी गहरी करवाना चाह रहा है कि कह रहा है कि हिंदू लड़कियों को ही हिजाब पहना करके रूम में भेज दिया जाता है, होटल के रूम में हाँ। वो प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए होटल के रूम में हिंदू लड़कियों को ही हिजाब पहनाकर भेज दिया जाता है, और हिंदू बेटियों को ही इस्लामिक कुछ बातें और उर्दू की कुछ बातें सिखा दी जाती हैं, ताकि जो व्यक्ति, जो हिंदू लड़की को लेकर के जो बेड पर कुछ भी करेगा तो उसको एहसास हो कि वो मुसलमान है। अब पहला सवाल आता है कि वो कौन हिंदू पुरुष है जिनको मुसलमान वेश्या चाहिए होती है, और अगर ऐसे कोई हिंदू पुरुष हैं तो उनको भी जेल तो मैं भेजूंगी। बेटी हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी बेटी होती है, और बेटी की आबरू बचाना हम सब का कर्तव्य होता है। इस मामले में पहाड़गंज के प्रत्येक होटल वालों को भी सामने आना चाहिए। साथ साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच को मैंने लिखित रूप में दिया है, हैंड रिटन दिया है, वो भी कार्रवाई करे। पहाड़गंज में मैं खुद आई हूँ, ये भी कार्रवाई करे। और मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये मौलाना साजिद रशीदी झूठा है तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि मौलाना साजिद रशीदी का 7 जन्म याद रखे और 7 पुश्त याद रखे कि आप भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी झूठी कहानियां नहीं गढ़ सकते हैं। ये पूरा मामला था दिल्ली में, जिस तरीके से होटल है उसको लेकर के साजिद रशीदी जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। अभी आप यूपी में भी देख रही है, सीएम योगी ने जो है मुहर्रम पर गाइडलाइंस लाई है, उस पे भी रशीदी कह रहे हैं हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। योगी जी ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आप मातम मनाइए, उस पे भी नाराजगी जाहिर कर रही है। कौन ये? सिर्फ झूठी तो बोलता है ये, और महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करके ना जाने मौलाना साजिद रशीदी को कौन सा लस्ट मिलता है या कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मौलाना साजिद रशीदी को पैसा आता है। इसका भी एक इंक्वायरी मैंने बहुत बड़ा करने के लिए कहा है, और मैंने लिखित रूप में उसके सारे कंप्यूटर जो उसके ऑफिस में है, उसके मोबाइल जो है, उसका फोन पे है, सब कुछ मैंने चेक करने को बोला है कि पैसे आते कहां से हैं मौलाना साजिद रशीदी के पास, जो वो देश की बेटियों पर और देश के सरकार पर, देश के शासन प्रशासन पर, सब पर उंगलियां उठाता है। जरा मौलाना साजिद रशीदी को कहिएगा कि वो कुरान की आयत बताओ जिसमें तलवार यूज करने के लिए कहा गया है। जरा सिर्फ कुरान की वो आयत पढ़ करके बता दो जिसमें मुहर्रम में तलवार इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अरे मुगलों का कोई बादशाह था, वो मातम करता था, हम मुगल के बादशाह को क्यों मानेंगे? और सुन्नी मुसलमान, मौलाना साजिद रशीदी शिया है क्या? अगर वो सुन्नी मुसलमान है तो थूके उसके चेहरे पर, थूके उसके चेहरे पर कि वो शियाओं के पक्ष में बात कर रहा है। वो शिया जिसने इमाम हसन हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का गला दिया
भैया, उन शियाओं के पक्ष में बात कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सुन्नी मुसलमान जो ऐसे ऐसे शियाओं के पक्ष में बात करते हैं, उनको सुन्नी कम्युनिटी से बेदखल कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। सुन्नी कहलाने के काबिल नहीं है वो। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी अपनी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।